नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से आपका आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो मुद्दों पर। एक सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर आज अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की और केंद्र ने वादा किया कि लगभग 44 नामों की सहमति अपॉइंटमेंट को लेकर वो इस सप्ताह के अंत तक दे देंगे। दूसरा, आज आदिवासी के एक समाज ने, कुछ लोगों ने आज क्लेम किया कि पारसनाथ, जो जैन लोग क्लेम करते हैं कि उनका है, उनके 20 गुरु वहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष प्राप्त किए थे, वो आदिवासी लोगों का क्षेत्र है और केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी व्यक्त की कि इसे जैनों का तीर्थ स्थल घोषित किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं आदिवासी जनभावनाएं आहत होंगी और आदिवासी जो अपने पूजा पर बलि देते हैं उसके कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेकर। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर रस्मकसी तो चल रही है बहुत दिनों से। नेशनल जुडिशियल कमीशन आया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। हमारे धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रथम ही अपने भाषण में ये व्यक्त किया था कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून कोर्ट से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ये जजों की नियुक्ति को लेकर था। केंद्र सरकार भी चाहते हैं कि जजेस की नियुक्ति में उनका हस्तक्षेप हो। ये कॉलेजियन सिस्टम जो चल रहा है लगभग पिछले 30 सालों से, इसे समाप्त कर नेशनल लॉ कमीशन के तहत इसमें अपॉइंटमेंट हो जजेस का। लगभग 100 से ऊपर जजों के नाम के रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और बहुत सारे हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर और कुछ जजों के सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन को लेकर भी रिकमेंडेशन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक टिप्पणी में कहा, 3 बजे की जन थी, उन्होंने कहा कि दैट डज नॉट मीन एनीथिंग, देयर आर पीपुल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ए कोर्ट मस्ट रिफ्लेक्ट डिफरेंट फिलॉसफीज एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो तो आप किसी का अपॉइंटमेंट पर लौटा सकते हैं फाइल। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की कि लगभग ऐसे 22 नाम हैं जिसे सेंटर ने लौटाया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वापस भेजा और कुछ नामों को तो सेंटर 3 बार लौटा चुका है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बार बार रिकमेंडेशन के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में जो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर चल रही है रस्साकसी, इसमें हम लोग आने वाले समय में कुछ और भी इसका पहलू देखने को मिल सकता है। हालांकि एक प्रश्न उठता है कि जजेस के अपॉइंटमेंट जो केंद्र सरकार के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि कुछ जजेज ऐसे हैं जो खानदानी रूप से जजेज, उनका ही परिवार जजेज बनता आया है और इसमें हर वर्ग को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट की कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट दिया था जिसमें कहा था कि हर वर्ग का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये मामला चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज नाराजगी व्यक्त की है और केंद्र ने कहा है कि 100 में से 44 नाम अगले 3 दिन में क्लियर कर देंगे। अब अगले सप्ताह देखना होगा कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फिर सुनवाई फरवरी महीने में रखी है। हम दूसरे इशू पर आते हैं, वो है झारखंड का। कल केंद्र सरकार ने पारसनाथ का अपना वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया जिसमें इसको तीर्थ स्थल घोषित करने की बात थी और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने की बात थी और झारखंड सरकार के ने भी इस पर वहाँ पर मांस मदिरा को लेकर एक आदेश जारी किया था जिसको लेकर आदिवासी समाज के कुछ लोग उद्वेलित हैं और आज जेएमएम के विधायक लोबिंग हेम्ब्रम और उनके साथ कुछ लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो जो पारसनाथ का एरिया है वो आदिवासियों का मारंगबुरु पहाड़ है और वहाँ पर उनके देवता का पूजा होता है और
वहाँ पर मांस का बलि प्रथा रोकने से कहीं ना कहीं आदिवासियों को सेंटीमेंट को हर्ट होगा। उनका कहना था कि जैन समाज के लोग जो 58 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर नंगे घूमते हैं, जो कहीं ना कहीं आदिवासी परिवारों के सेंटीमेंट को हर्ट करता है। फिर भी वो सामंजस्य बनाकर, हार्मोनी बनाकर साथ में रहते हैं। उनका ये कहना है कि जो केंद्र सरकार ने कहा है और 3 मेंबर कमेटी बनाया है और राज्य सरकार ने भी मदिरा और मांस सेवन की वहाँ पर मनाही की है, तो उस एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अपने पर्व त्यौहार पर बलि देते हैं, जिसे रोकने का एक प्रयास है। ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को सेंटीमेंट को हर्ट करता है और इस तरह के ऑर्डर वापस लेने चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर जो ये आदेश वापस 25 जनवरी तक नहीं लिया जाता है तो ये बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से उपवास रखकर एक आंदोलन शुरू करेंगे और आने वाले समय में इसका एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। उन्होंने एक कागजात भी दिखाया। उनका कहना है कि जो पारसनाथ पहाड़ है वो आदिवासी लोगों का है और जैन लोग इस पर एक टाइटल सूट भी हाई कोर्ट से हार चुके हैं। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ये मामला शांति से सुलझ जाए और सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। फिर हम कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।